प्रोफेसर अरुण कुमार 3 तरह के तरीके बता रहे थे गरीबी अमीरी के आकलन के, बीच में कनेक्शन कट गया, प्लीज बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो मेरा ये कहना था कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी होती है वो इनकम इनइक्वालिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि अमीर आदमी ही सेविंग करता है और उससे उसकी फिर आमदनी और बढ़ जाती है। और तीसरा जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, जैसे कि संतोष कह रहे थे, तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी इतनी गैर बराबरी नहीं होती जितनी कि इनकम इनइक्वालिटी, इसलिए हमको फोकस करना चाहिए इनकम इनइक्वालिटी में। यहाँ अगर हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को अलग करके देखें, क्योंकि संगठित क्षेत्र में आमदनी ज़्यादा होती है, 80% इन्वेस्टमेंट संगठित क्षेत्र में जा रहा है, 20% इस इन्वेस्टमेंट जा रहा है असंगठित क्षेत्र में। उसमें भी कृषि में 5% जा रहा है, जहाँ पे 46% लोग हैं। तो 6% लोगों के लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है और 46% लोगों के लिए जब 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो अपने आप गैर बराबरी बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि जो नौकरी नहीं पैदा हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो हमारा जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बताता है कि एक व्यक्ति पे 4.4 लोग आश्रित हैं। तो इसलिए परिवार की गरीबी और बढ़ जाती है। अगर सबको काम मिल जाए तो एक व्यक्ति पे 2 लोग जो आश्रित होंगे तो उनकी गरीबी कम हो जाएगी, वहां पे आमदनी तो ज्यादा हो जाएगी। यही कह रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार की यही कर रही है सरकार, अवसर पैदा कर रही है। संदीप जी, नहीं, मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार से सवाल पूछा। असंगठित क्षेत्र में अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रोफेसर साहब? संगठित क्षेत्र में तो आप अवसर पैदा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इतना ऑटोमेशन है, इतना मैकेनाइजेशन है कि वहां पे रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो वहां पे परेशानी है। हमारा माइक्रो सेक्टर है, हमारा कृषि और उसी का आंकड़ा मैंने बताया भी, शायद थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, 8.6% से घटकर पुट हो जाता है 7.2%। तो हम इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कुछ सालों में 3री सबसे बड़ी हो जाएंगे, उसको सेलिब्रेट करें या ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है? शरद, मैं संदीप, आप इजाजत दें तो मैं सॉल्यूशंस पे बात करता हूं। बिल्कुल, प्लीज। क्योंकि प्रॉब्लम की चर्चा तो सबने अपनी अपनी जगह ठीक करी है। वाजपेयी साहब ने भी, आपने भी जो आंकड़े दिए। सॉल्यूशन क्या, देखिए अमीरी कहां से आती है? रियल एस्टेट से और शेयर्स से। अब ये जिन अमीरों की आप बात कर रहे हैं, इनकी जो अमीरी बढ़ी है वो इन 2 बेसिकली आइटम से ज्यादा बढ़ी है, पहली बात। दूसरा, इसका रीजन क्या है कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। अभी अरुण कुमार जी ने एक बात काम की जो बोली कि आपकी जब सेविंग होगी तभी आप अमीर होंगे। तो जो नीचे का तबका है, जिनकी परसेंटेज आप बखूबी आप बता चुके हैं, सेविंग टू जीडीपी रेशो भारतीय इतिहास के सबसे लो पर है। मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। कि जब तक, एक इसका सोल्यूशन ये है कि जब तक सेविंग नहीं होगी तब तक आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 25 करोड़ बाय द वे बाहर आ गए हैं वाजपेयी साहब। हाँ। 13 करोड़ नहीं, 25 करोड़ बाहर आ गए। उसमें जो पैमाने हैं लिविंग स्टैंडर्ड, पैमाने बदल दो तो कुछ का कुछ हो सकता है। अब इसके जड़ में प्रॉब्लम कहां है? इनइक्वालिटी की जड़ में प्रॉब्लम है, पहला है जेंडर इनइक्वालिटी, कि कुल 23% महिलाएं संदीप इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। पहली इनइक्वालिटी। बहुत ही मार्के की बात कही। अब इसमें कुछ गृहिणियां भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, पर फिर भी यह आंकड़ा बहुत स्क्यूड है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा, रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत हैं। हम अगर उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड की, कुछ हिस्से यूपी की बात करें तो आपको उस एरिया में ज्यादा, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सरकार को पॉलिसीज बनाने में इससे फायदा होगा इन सोल्यूशन से। जेंडर इक्वालिटी हो गई, आपकी रीजनल डिस्पैरिटीज हो गई। दूसरा, एजुकेशनल डिस्पैरिटी बहुत बड़ा रीजन है। एक बच्चा जो है वो गांव के स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है, वहां उसके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सीमित है। जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, डिग्री के बेईमानी है वो डिग्री। मुझे ये बात कहते हुए हिचकिचाहट, ऑलमोस्ट जो गूठा टेक लोग हैं बीए की डिग्री लिए घूम रहे हैं। मुझे ये कहते शर्म आती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस समय डिग्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, रोजगार के अवसर उत्पन्न। तो ये डेवलपमेंट में भी क्या हुआ? वही सर्टिफिकेट सबको दे दिया, नौकरी लायक थे नहीं वो। तो अगर आपको ये खाई को कम करना है, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, तो आपको ये जेंडर डिस्पैरिटी कम करनी पड़ेगी, आपको रीजनल डिस्पैरिटी कम करनी पड़ेगी और आपको एजुकेशनल डिस्पैरिटी कम करनी पड़ेगी। आप सीधा वेल्थ डिस्पैरिटी को, जैसा कि वाजपेयी साहब ने कहा, इसको हल करना आसान काम नहीं है। आपको उसकी जड़ में जो प्रॉब्लम, अगर आपको तवे को ठंडा करना है तो पानी डालने से ठंडा नहीं होगा, नीचे से आपको आग बुझानी पड़ेगी। मैं इस बात पे सॉल्यूशन देना चाह रहा था। मुझे लगता है सॉल्यूशन से कोई भी सरकार हो, उसको जब पॉलिसीज बनाएगी, उसको पॉलिसीज बनाने में यहां ध्यान देना। आप एक बड़ा तबका हाशिए पर रह जाए, पीछे रह जाए तो देश
एक विश्व गुरु बनने की राह पर नहीं, फिर धीमे चलेगा। वो बिल्कुल नहीं, उससे देश की ग्रोथ, अगर आज ये तबका तेज चलता संदीप, तो हमारी ग्रोथ रेट आप कहां की कहां होती है? आप सोचिए, जो जिस 7-8% की हम बात कर रहे हैं वो शायद 16% होती। उस तबके के पीछे रहने की वजह से ही ये ग्रोथ रेट आज इतनी है, वरना ये ग्रोथ रेट तो आपकी छलांग मार के आगे जाए। बिल्कुल ये सही बात है। हमको अगर सबका साथ चलना है तो हमको ये नीचे के तबके पर विशेष, मेरे ख्याल, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियों की बात करी, GYAN, शायद इसी को दिमाग में रख के बात की होगी कि इन पे अगर ध्यान पर दिया उसमें जाए। 10 साल भी हो गए ना ध्यान देने के लिए। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा? और 17,000 गुना अगर खरबपति एक साधारण भारतीय से ज्यादा कमाई करें तो यह चिंता का सबब है। 25,000 रुपए कमाने वाला भी देश के टॉप 10% लोगों में आ जाए, ये भी चिंता का सबब है। 50% लोग, 72 करोड़ लोग 6,000 रुपए भी महीना ना कमा पाए, ये भी चिंता का सबब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।